मॉर्निंग फ्रेंड, देविका गर्ग। आज मैं क्लास 9 का रेसिनेशन चैप्टर के कुछ सम्स लेके आई हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे नोटिफिकेशन आता रहे और अच्छे मैं सम्स लाती जाऊँ। जैसे ये क्वेश्चन है, रेसिनेशन चैप्टर है 9 क्लास का। ये सम दिया हुआ हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड निकालनी है। √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 a + b √3। इसमें जैसे इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ये कॉन्सेप्ट ऐसे वाले होते हैं फॉर्मूले। जैसे √a अपॉन में b अगर आपको दिया है तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है तो हम कहेंगे √a × √b ऐसे कर सकते हैं। और मान लो √a × में b दिया हुआ है तो हम स्क्वायर रूट ए बी करते हैं। स्मॉल क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें फॉर्मूले ये इस प्रकार लगेंगे। और मान लो कई बार होता है a की पावर n b की पावर n हो तो हम कहेंगे ए बी n। कई बार होता है √n a × √n b तो किस फॉर्म में लिखेंगे n √ab इस फॉर्म में। और कई बार होता है कि a × b की n तो हम कैसे लिखेंगे an × bn। अगर हमको सेपरेट करना है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ √3 इसी रेस में छोटे स्मॉल होते हैं 1 नंबर क्वेश्चन × √5 तो मैं इसमें ये वाला फार्मूला लगाऊंगी, ये वाला फार्मूला। तो कैसे करूँगी, √3 × 5 में 15 आया। कई बार ऐसा देते हैं कि √3x अपॉन में 5x ऐसे सॉल्व कीजिए। मैं एज्यूम कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो x से x कर दिया तो हम इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन में √5। तो ये वाला फॉर्मूला कीजिए। जैसे अभी एक क्वेश्चन ये लेके चल रही हूँ √3 - 1 और √3 + 1 a + b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी कैसे होगा, तो हमेशा ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डोमीटर है। हमेशा डोमीटर से हम ऊपर नीचे क्या है वो करेंगे, जो चीज़ मतलब करेंगे उसके क्या करेंगे साइन चेंज होंगे। क्या होंगे, चेंज साइन। अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन चेंज होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे √3 - 1 √3 + 1, क्योंकि हमें पता है कोई चीज़ हम अगर ऐड करते हैं प्लस करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि वो करके वापस हमारी वही इक्वेशन वापस आ जाए। तो मैंने ये जो हमारा डिनोमिनेटर ये है तो मैं √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, जब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं ताकि कैंसिल होकर वापस मेरी ये क्वेश्चन आ जाएगी ना। तो हम ये हम अपनी तरफ से वो कर रहे हैं जी। तो अब इसको आप क्या करेंगे, मान लो आपको कोई 2 डिफरेंट वैल्यू दी है। मैंने आपको वीडियो में अलजेब्रा इक्वेशन की जब तक वीडियो डाली हुई है। आपको मान लो 2 डिफरेंट वैल्यू हो, उस वीडियो को आप देख सकते हो। a - b उसमें मैंने फार्मूला लगाया, तो इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं ना a - b की स्क्वायर। और एक की मैंने b की स्क्वायर मैंने फार्मूला खोल के बताया हुआ, समझाया हुआ। नहीं तो हम एक को तरीका कर सकते हैं कि जैसे इस पैकेट का ये ले लें और a - b इस तरह की बी वैल्यू ले लें, फिर ये मिस ओपन द ब्रैकेट खोलना। और मान ऐसे ही डिफरेंट वैल्यू a + b a - b तो इसमें हम ओपन द ब्रैकेट खोलने का फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो मैं इसमें अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे √3 - 1 √3 - 1 तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैंने आपको बताया ना √a √b हो जाता है तो √a × b करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे 2 डिफरेंट वैल्यू है तो मैंने a और b लिखा है खाली। अब ये √3 + 1 √3 - 1 = a + b √3। अब इसमें मैं तो ऊपर मैं ये ना लगा करके ना, मैं ये वाला ना करके मैं स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगा दूँगी इसमें।
क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यू नहीं है, ये सेम वैल्यू है और 2 टाइम्स है, इसे स्क्वायर लगा दिया। और मैंने आपको अभी एक्सप्रेसिंग पावर में फॉर्मूला बताया था कि s की पावर n इंटू एस की पावर m हो तो क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम पावर क्या मान लें, 1 और 1 मान लें, तो ये x हो गया, ये x हो गया, तो ये क्या हो गया, x की स्क्वायर। ये डिफरेंट वैल्यू है। इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, a प्लस बी ए माइनस बी हो तो मैं फर्स्ट ब्रैकेट का a ले लूँगी, अनदर ब्रैकेट ऐसे लिखूंगी, सेकंड ब्रैकेट का b लूँगी, अगर उसके साथ जो साइन है वही साइन लूँगी, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस हो माइनस, और अदर ब्रैकेट का ऐसे लिया, +1 मेरी फर्स्ट जो है वीडियो अलजेब्रा क्वेश्चन की है, उसमें फॉर्मूले कौन सा मैंने किए हुए हैं, उसमें मैंने a प्लस बी की स्क्वायर, a माइनस बी की स्क्वायर फॉर्मूला बताया हुआ है और उसको सॉल्व करना भी सिखाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लाऊंगी, तो होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमारा a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लगाए a की स्क्वायर, तो ये प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। अपॉन में इसको ओपन ब्रैकेट करो तो √3 इंटू √3 माइनस 1 इंटू √3 ओपन द ब्रैकेट खोल रही हूँ, 1 को ऐसे करोगे 1 इंटू √3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इंटू 1, तो a प्लस b√3। अब मैंने आपको बताया ना, अगर 2 रूट हो, मैंने अभी जो स्पेलिंग पावर थी उसमें बताया था कि √x हो और इंटू √x, तो हम क्या ले लेंगे x। तो यहाँ पे मैं 2 टाइम्स होंगी √3 तो क्या आएगा 3 आएगा, +1 माइनस 2√3, और यहाँ पे भी क्या आएगा 3 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया और इक्वल टू क्या आएगा a प्लस b√3। बच्चे क्या करते हैं, ये जो इक्वल में ये चल रहा होता है ना, बच्चे इक्वल में ये लिखते नहीं, बल्कि इक्वल में हमें ये लिख के चलते रहना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो रेशनलाइजेशन में हमें इस जो भी क्वेश्चन दिया है उसको साथ लेके चलना है। ये 4 माइनस 2√3 अपॉन में 3 में 2। मैं अगेन इस बार कहती हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मैथ्स के, और उसमें से हम कॉमन निकाल लें। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मैथ्स के, तो मैथ्स के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी है आप कर सकते हो। अब कंपेयर द कॉफिशिएंट को जब हम देखते हैं, कंपेयर द कॉफिशिएंट करके देखते हैं, ए की कंपेयर के कॉफिशिएंट में क्या वैल्यू 2 है ना, तो ए की वैल्यू क्या है 2 है, और √3 के कॉफिशिएंट में अगर हम देखते हैं तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो -1 लिखे, क्योंकि वहाँ पे 1 एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आई 2 और बी की वैल्यू क्या आई -1। जैसे इसमें इस तरह के क्वेश्चन देते हैं जैसे ऐसे में, तो आपको सॉल्व करना है। तो मैं एक अदर क्वेश्चन लेके चलती हूँ, जैसे इसमें 2 इसमें तो एक ही रूट आया था ना, और इसमें अब 2 रूट्स आ गए, तो कैसे करना है, ये भी ऐसे ही होगा। मैं एक ही क्वेश्चन बच्चों को 5 बार करा देती हूँ, ताकि वो बच्चों को ना अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए बच्चे बेहिचक कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम 5 तरीके से कर लेंगे ना तो क्वेश्चन करना आसान रहता है। अब बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो मैथ्स को कभी रटो नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो
और दूसरा उसको मोर देन प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन का अगर आपको नहीं आया उसको समझो ढंग से और उसको एक बार देख के करो, फिर दो बार बिना देख के करो और फिर उसी टाइप का 3 4 5 क्वेश्चन बना लो। तो उसको उसी टाइप के आप 2 क्वेश्चन बना लोगे। जैसे यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, आप यहाँ पर 3 ले लो, 5 ले लो, 5 6 ले लो, 6 5 ले लो। मैं इसी क्वेश्चन को ना अनदर डिजिट में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करो तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। √2 + √3 3√2 - 2√3 ये मैंने दी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं उसको ही वही मेरा ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर अगेन वही डिनोमिनेटर से मैं करूँगी। तो ये किया √2 + √3 3√2 - 2√2। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैंने प्लस से किया है, और यहाँ पे भी यहाँ पे क्या था साइन प्लस का, तो यहाँ पे मैंने माइनस से किया था। जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगेन रिपीट करती हूँ, डिनोमिनेटर वाले से ही हमें रेशनल करना है और डिनोमिनेटर वाले में देखना है कि जो साइन है रेशनल करते समय बस साइन चेंज हो जाएगा और उसको रेशनलाइज करना है। यह अब अनदर स्टेप, जो इक्वेशन है उसको उस फॉर्म में लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। अब हम अगर ऊपर देखें, यहाँ a + b है, ये c + d है, ये यहाँ पे a b है। मैं यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें न्यूमरेटर सेम था और डिनोमिनेटर डिफरेंट था, ठीक है। और यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ न्यूमरेटर डिफरेंस है और डिनोमिनेटर सेम है। तो बस इस क्वेश्चन में ये फ़र्क हुआ और इस क्वेश्चन में ये फ़र्क हुआ। तो अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने √3 लिया है, आप यहाँ पे √2 - 1 √2 + 1 = a + b √2 लेके कर लो, या √2 5 - 1 √2 5 + 1 a + b √5। तो उस जो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, उसको आप धीरे चेंज करके सॉल्व कर लो। 2 क्वेश्चन इसी टाइप के कर लो तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें जो है जैसे यहाँ पे भी धीरे चेंज करके इस क्वेश्चन को लेके चल लो। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिफरेंस आया है, डिनोमिनेटर सही आया है, इसमें फार्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है सेम डिजिट का आया था, यहाँ डिनोमिनेटर में फार्मूला लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं तो इसमें वही वैल्यू लगा दूँगी, a b है और ये c + d है, तो इसमें मैंने ये वाला फार्मूला लगा दूँगी, ये वाला कि डिफरेंट वैल्यू है ना। तो a + b a - b, तो a फर्स्ट ब्रैकेट का a लूँगी, पूरी अनदर ब्रैकेट है अदर ब्रैकेट का b और ये, तो ये इसके कोई नहीं चलेंगे। √2 3√2 + 2√3 + √3 3√2 + 2√3। अगर नीचे देखें तो नीचे हमारा फार्मूला बन रहा है, देखो किसका, ये अलजेब्रिक इक्वेशन का मैंने इस पर फार्मूला बनाया है, उसको आप वीडियो वो देख लेना। a - b a + b, तो किसका फार्मूला हुआ, a की स्क्वायर - b की स्क्वायर। ये मैंने यूट्यूब पे फार्मूला खोल के भी बताया है कि किस प्रकार से ये a की स्क्वायर - b की स्क्वायर है। वही उसी प्रकार से कि आप ओपन द ब्रैकेट खोल दो तो नीचे वाला फार्मूला लगा देंगे, a की स्क्वायर, a मेरा ये है और b क्या है, अब वो देखो। अब मैं ओपन द ब्रैकेट खोलती हूँ, उसको हो गया। आपके लिए मैं पूरा कर देती हूँ, 2√2 मौजवानी नहीं करती, पूरा एक बार एक स्टेप पूरा करके दिखा देती हूँ आपको। ऐसे किया, अब इसको √3 इसके लेंगे, इसका यहाँ प्लस है, प्लस ही जाएगा। अगर साइन चेंज होते साइन करना, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो मैंने प्लस लगाया है। इसको मैं अभी ऐसे लिख के चलती हूँ,
किसके इक्वल है ये, ए माइनस बी रूट से, ठीक है। ये हुआ। अब मैं ओपन द ब्रैकेट खोलूँगी, इसके ये करके कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये रूट टू है, ये रूट टू अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट किया कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो तो एक्स लिखेंगे। एक्स कोई भी रियल नंबर हो तो वो एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे टू है तो यहाँ पे रूट टू तो टू, रूट फाइव तो रूट टू से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो टू आएगा। टू को फिर थ्री कहेंगे सिक्स, ये सिक्स आया। प्लस अब मैंने एक फॉर्मूला भी बताया कि अगर मान लो रूट एक्स इंटू रूट वाई हो, में डिफरेंट वैल्यू हो लेकिन रूट में है, तो हम ये फार्मूला एक छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, ये इसको भी क्लियर होना चाहिए। क्या होगा, एक्स इंटू वाई, तो इसका रूट हम पूरा फॉर्मूला लिख देंगे एक्स वाई। तो यहाँ पे ये क्या है, टू इंटू वन टू हुआ और रूट सिक्स, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स, प्लस यहाँ पे थ्री वन जा थ्री रूट सिक्स, यहाँ प्लस ये यहाँ पे रूट थ्री कितना है थ्री और इंटू टू सिक्स। अब यहाँ पे ये जो डिजिट है इसको हम टू टाइम्स लिखेंगे इसको, जैसे यहाँ पे यहाँ थ्री रूट टू थ्री रूट टू, क्योंकि स्क्वायर रूट है जी। अगर यहाँ पे क्यू रूट हो तो हम उसको थ्री टाइम्स लिखेंगे, अगर फोर पावर तो फोर पावर। अब देखो मैंने टू टाइम्स था, इसको मैंने टू टाइम्स लिखा, तो ये रूट टू का तो रूट टू हुआ और थ्री जा नाइन, थ्री जी जा नाइन इंटू टू करेंगे तो कितना हुआ यहाँ पे 18 माइनस ऐसे दूसरा टू रूट थ्री, तो इसको भी टू टाइम्स देंगे, टू रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री, तो ये रूट थ्री कितना हुआ थ्री हो गया, टू जा फोर 12। सिक्स इसको कर दो 12 प्लस 5 रूट सिक्स और इसको करो 6। अब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ गया 2 प्लस 5/6, क्योंकि मैं द्वारा इसका ऐसे लूँगी तो वही 12 प्लस 5 रूट 6 अपॉन में रूट 6 रहेगा। तो मैं ऐसे इसको स्प्रेड कर सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं कंपेयर द कोएफिशिएंट देखती हूँ तो ए की वैल्यू क्या आई 2i और बी की वैल्यू क्या आई 5/6। देखिए देखो साइन का ध्यान जरूर रखना, बी की वैल्यू आप प्लस में मत लिख देना। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है माइनस में है तो माइनस 5/6 आएगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम 5/6 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है आप, लेकिन बी की वैल्यू क्या है माइनस में है, तो यहीं पे बच्चे को आधा नंबर कट जाता है। तो कंपेयर द कोएफिशिएंट किया तो ए की वैल्यू 2i, हमेशा आंसर हमेशा इसमें ब्रैकेट में लिखिए इसको आंसर को, और बी की वैल्यू क्या आई -5/6। ये आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन मैंने इस फॉर्म में करवाया, ये दूसरा क्वेश्चन। अब ऐसे ही मैं एक अनदर सम से लेके चलती हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सम्स है, बड़ा छोटा सम्स है। जैसे आपको सिंप्लीफाइज करना है या सॉल्व कह दो, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 रूट 2, और ये ए पार्ट है और इसका एक बी पार्ट हो गया। इसी फॉर्म में मैंने साइन चेंज कर दिए। ये आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करें, अब मैंने आपको बताया ना फार्मूले जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी अलजेब्रा की क्यों करेंगी। तो इसमें ए प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस
2ab और a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये बताइए ना। तो उसको इस फॉर्म में आप कर लो और इसको इस फॉर्म में ले आओ। तो जैसे मैंने ये लिया √3 + 2√2, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसी क्वेश्चन बताऊँगी क्यों काय मैंने ये बताती हूँ। अब सिर्फ मैंने जैसे ये √3 है, 3 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 + 1 + 2√2। अब बच्चे कहते हैं यार इसमें फॉर्मूला मैं कैसे लगाऊँ, यहाँ तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होगा, जब तो a + b की स्क्वायर होगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इसमें √2 मैंने अभी आपको बताया ना, √x × √x क्या होता है, x होता है ना, √x × x में x मेरा कोई वैल्यू उसको मैं 2 टाइम्स रूट में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे √2 आ रहा है और फार्मूले में यहाँ पे 2ab है ही, तो मैं इसका यहाँ पे 2 तो है ही और a b मैंने मान लो a मैंने √2 मान लिया, तो b मैंने 1 मान लिया, तो ये फार्मूले का 2ab हो ना क्लियर। तो यहाँ पे मेरे को √2 चाहिए, मतलब मैं इसके क्या कहूँगी, √2 को 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, उसको मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और प्लस 1 की स्क्वायर में ये a की स्क्वायर हो गया, ये b की स्क्वायर हो गया, प्लस 2 तो फार्मूले में होता है 2ab, 2ab ये बन हो गया। तो किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाइए, √2 + 1 की स्क्वायर, क्योंकि a हमारा √2 है प्लस 1। अब इसमें से ये देखो अब मैंने आपको बताया था ही कि √s की स्क्वायर हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, x × x लिख देंगे। तो ये स्क्वायर रूट है, तो इसमें 2 का जोड़ा एक बाहर आएगा, तो ये x आया। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो 3 का जोड़ा एक बाहर निकालते, नहीं तो अनदर ब्रैकेट में अब देखो अनदर मेथड से समझो, इसको s की स्क्वायर है तो हम √x × x लिख दिया। और मुझे पता है ना ये अगर मैं इसको ऐसा ना करके इसको इस फॉर्म में करूँ तो √s की स्क्वायर, तो s की स्क्वायर और मुझे पता है स्क्वायर रूट का क्या लिखती हूँ 1/2। अब मैं पावर को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अभी मैंने वो फॉर्मूला जो स्पेलिंग पावर का बताया था कि x/m क्या हो जाता है, x/m, तो ये क्या x की पावर 1। मीन्स हम जो मैथमेटिक है ना, क्वेश्चन ये नहीं कि एक ही फॉर्मूले से होगा, क्वेश्चन 3-4 फॉर्मूले से हो सकता है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इसको 2 बार स्प्रे कर दिया, 2 का एक जोड़ा कॉमन निकाल दिया, या मैंने अभी स्पेलिंग पावर कराया था उसमें वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये क्वेश्चन क्या है मतलब क्वेश्चन मैथ्स के एक मेथड से नहीं होते, 5-6 तरीके से एक ही क्वेश्चन 5-6 मेथड से हो जाते हैं। अभी यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, √2 + 1, तो देयरफॉर √3 + √2 + 1 ये इसका आंसर आया। अब इसको तो हम सिंपली वैसे कर लेंगे। इसका आंसर क्या आया, अगर हम देखते बस साइन जो चेंज है, तो इसका आंसर क्या आया, √2 - 1 कैसे आया ये देखो। मेरी 42 की उम्र है ना, तो मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं क्वेश्चन देख के आंसर आपको बता दूंगी कि इसका आंसर ये आया। इसको भी इस प्रकार ब्रेक कर लो। तो a मैंने b की स्क्वायर होगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे a क्या है √2, b क्या है -1, तो आ गया। तो देयरफॉर हमें ब्रैकेट में डाल दो क्वेश्चन को, ये आया। अब मैंने ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों बताया, जैसे आपको CBSE वाले ये दे दें कि x = ये मैंने पेपर में से लिया है, CBSE के पेपर में से, पुराने पेपर पढ़ रहे थे ना मेरे पास, उसमें से स्क्वायर रूट ये फाइंड द वैल्यू √x - 1/√x। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं
तो ये मैंने अभी ये सिंप्लीफाइड सॉर्ट की क्वेश्चन में 1-2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये दिया हुआ है ना, इस फॉर्म में। तो मैंने इसको सॉल्व करके क्या आया, √2 + 1, इसको सॉल्व किया। अब आपको यही क्वेश्चन इन्हें ऐसे दे दिया कि x = ये फाइंड द वैल्यू, इसमें स्क्वायर रूट दे दिया। अब मैं x की वैल्यू इसमें पुट करती हूँ, मुझे ये फाइंड करना है ना कि √x - 1/√x किसके इक्वल है, और हमें गिवन क्या है, x की वैल्यू गिवन है। तो इसको हम कहेंगे √3 + 2√2 - √2 + √2, ये किसके इक्वल हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ वैल्यू निकालना सिखा दिया ना। तो इसकी वैल्यू क्या आई, √2 + 1। तो मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर दूंगी, √2 + 1, ये क्या हुआ, √2 + 1। ठीक है, अब मैं इस वाले पार्ट को अलग ले लेती हूँ। तो देखो, लेट x मान लिया, इसको रेशनलाइज फॉर्म में मैं ऊपर नीचे वो कर देती हूँ, रेशनलाइज। तो प्लस है तो डोमीटर में, तो किससे क्या, √2 - 1 से। इसको सॉल्व करो, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक वही क्वेश्चन लिखेंगे ना। यहाँ पे a + b, a - b की क्या फॉर्मूला बन गया, a की स्क्वायर - b की स्क्वायर। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, √2 की स्क्वायर - 1 की स्क्वायर। ये आया। अब इसमें इसमें हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देयरफॉर क्या, √2 + 1, इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस है तो उसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगी। अगर प्लस होता तो ऐसे लिख दी, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट में। आप साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये कर दिया 2। तो देयरफॉर √x - 1/√x इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 आंसर। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में मान लो मैंने x इक्वल्स टू ले लिया 5 + 2√2, इसको फिर इसी फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू, मैंने एक ऐसे क्वेश्चन बना दिया, फाइंड द वैल्यू √x - 1/√x। देखो, तो इसी को फिर आपको इस फॉर्म को उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे ये बनाया है। और तो a + b की स्क्वायर का फॉर्मूला बना के उसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन कैसे भी हम कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, फिर इसको ऐसे सॉल्व कर देना इसको। थैंक यू। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बात मैंने आज ये क्वेश्चन करवा दिया है, समझा दिया, ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ये क्वेश्चन करवा दिया, और ये क्वेश्चन नहीं करवाया, सीधा फिर मैं इन क्वेश्चनों पे आ गई। बाकी का क्वेश्चन जो है मैं कल की वीडियो में आपको बता दूँ। और सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो सके तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाना क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दिखाना।
थैंक यू।